नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। बच्चों, किसी जगह पर किसी चीज की अधिकता के कारण उसे उस क्षेत्र का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, किसी जगह पर किसी भी वस्तु या किसी भी चीज की अधिकता के कारण उसे उस जगह का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, उसे ही उसका हम क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, तो यहां क्षेत्र किसका है? विद्युत का क्षेत्र है। तो बच्चों, विद्युत उत्पन्न कैसे होता है? जहां आवेश होगा वहीं तो विद्युत उत्पन्न होगा। आवेश कैसे उत्पन्न होगा? तो बच्चों, आवेश का जो फार्मूला होता है Q बराबर होता है Ne। मतलब यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन है, N मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वहां पे उत्पन्न होगा आवेश। समझ गए? और आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र होगा ना, उसे ही हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। मीन्स ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या हो? आवेश हो, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे? मान लीजिए कि यहां पर प्लस Q आवेश है और इस आवेश के चारों ओर भी किसी प्रकार का आवेश है। मान लीजिए यहां प्लस Q आवेश है और यहां माइनस Q आवेश है। माइनस Q है, यहां प्लस Q है। ठीक है, प्लस Q है, ये माइनस Q है। अभी हम आपको क्या बताएं? किसी जगह पर किसी चीज की अधिकता के कारण उसे उस क्षेत्र का क्या है? नाम दे दिया जाता है। तो यहां पर क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। मीन्स वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आवेश है, इस आवेश के कारण आकर्षण बल का अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। आप सभी को पता है कि ये दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हैं। जब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो उनके बीच आकर्षण होगा और इनके बीच जो वैद्युत बल लगेगा वो आपका क्या होगा? आकर्षण बल होगा। ठीक है बच्चों, इनमें क्या होगा? आकर्षण बल होगा। यहाँ देखिए, समान प्रकार के आवेश हैं, इनमें आपका प्रतिकर्षण बल होगा। यहाँ समान प्रकार के आवेश हैं, इनमें आपका प्रतिकर्षण होगा और जो वैद्युत बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। यहाँ आपका समान प्रकार का आवेश है, प्रतिकर्षण बल, यहाँ आकर्षण बल और यहाँ बच्चों आकर्षण बल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र बन गया। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हो गई कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश इस आवेश से आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मीन्स आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां यह आवेश अन्य आवेश से आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। सिंपल परिभाषा। ठीक है, तो यह जो आवेश है, इस आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, इस आवेश के कारण आकर्षण बल का अनुभव करेगा और इस आवेश के कारण भी आकर्षण बल। यहाँ प्रतिकर्षण, यहाँ प्रतिकर्षण, यहाँ आकर्षण, यहाँ आकर्षण और यहाँ बच्चों क्या? प्रतिकर्षण। तो आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। किसी भी जगह पर किसी चीज की अधिकता के कारण उसका जो नाम दे दिया जाता है, उसी का हम क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा होगी वो आपका होगा आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा
आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की सिंपल डिफिनेशन क्या हो गई? किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वह अन्य किसी आवेश के कारण या अन्य किसी आवेश से आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, आपसे एग्जाम में पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए, इसका बीमा लिखिए और यह बताइए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है। ठीक है, तो बच्चों वीडियो के अंत में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी आपसे कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है आप कॉपी पे नोट भी करते जाएं ताकि आपको बाद में क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा भी दिक्कत न हो और आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए सभी के सभी प्रश्न आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो अभी हम आपको बता दिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां यह आवेश किसी अन्य आवेश के कारण या किसी अन्य आवेश से आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात क्लियर? अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मेरी बात को पहले आप समझो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे। मान लीजिए कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 है। तो इस आवेश पर जो लगने वाला बल है और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल E से। क्या हम बताया परिभाषा आपको? मान लीजिए कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है, इसके भीतर किसी भी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश है और इस आवेश पर जो लगने वाला बल F है, इस आवेश पर लगने वाला बल क्या है? F है। तो बल F और धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि बच्चों हम ये जो धन परीक्षण आवेश है इसको एकांक दिखा दें, मतलब एक दिखा दें, तो ये जो बल है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे बता रहा हूँ, इत्मीनान से आप देखते रहो, डेफिनेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको मैं समझा भी दूंगा। ठीक है, अब देखिए, जब हम Q0 को 1 कर देंगे, मीन्स एकांक कर देंगे, तो Q0 मीन्स धन परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल का मान है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी हम आपको बताएंगे कि धन परीक्षण आवेश क्या होता है। पहले हम परिभाषा बता दें, नाम बस सुनते रहिए, धन परीक्षण आवेश। ठीक है ना? आप देखिए, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश, इसको आप एकांक दिखा दो, मीन्स 1 हो गया, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है।
अभी हम क्या बोले कि ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक बिंदु है, किसी भी बिंदु पर कोई आवेश है, उस पर जो लगने वाला बल है F है। तो बल F और आवेश Q के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ऐसे भी आप परिभाषित कर सकते हो, लेकिन यदि आप इसे एकांक दिखा देते हो, मीन्स आवेश को एक दिखा देते हो, तो आप ऐसे इसकी परिभाषा दे सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम परिभाषा लिख करके आपको बताते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु है, इस पर धन परीक्षण आवेश Q0 है और इस पर जो लगने वाला बल F है। ठीक है, तो F बटे Q0 के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या यदि आपको परिभाषा देना है तो इसको आप एकांक दिखा दो, तो लिख देंगे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होगा वो आपका होगा वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटे Q0। अब देखो, हम वेक्टर इसलिए लगाए हैं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और बल भी आपका एक सदिश राशि है। अब हम आपको बता दें बच्चों कि धन परीक्षण आवेश क्या होता है। ठीक है, तो धन परीक्षण आवेश एक बहुत ही सूक्ष्म आवेश होता है और इस आवेश के कारण कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है और ना ही पहले से स्थित वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन करता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो धन परीक्षण आवेश है वो धन आवेश होता है, नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, तो धन परीक्षण आवेश मान लीजिए कहीं पे हम रखते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए इस वैद्युत क्षेत्र में हम रखते हैं। ठीक है, तो धन परीक्षण आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन इसके कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होगा वो बहुत ही सूक्ष्म होगा, जो पहले से स्थित वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता है। मतलब धन परीक्षण आवेश का प्रयोग हम कहीं भी किसी डेरिवेशन में या कोई प्रयोग करने में हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके कारण यह इतना सूक्ष्म होता है कि इसके कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, पहले से उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है। इसीलिए कहीं पर भी आवेश के रूप में मानना है तो हम धन परीक्षण आवेश को ही मान लेते हैं। यदि वहाँ पहले से कोई वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है तो उसके मान में परिवर्तन न हो, इसलिए हम क्या मानते हैं? धन परीक्षण आवेश, क्योंकि धन परीक्षण आवेश एक बहुत ही सूक्ष्म आवेश होता है। इसके कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होता है वह मूल वैद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। मूल वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये हुआ जो वैद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित है। क्लियर? आगे भी हम आपको धन परीक्षण आवेश के बारे में बताएंगे। क्लियर है? अब देखिए,
तो सबसे पहले अभी आप यहाँ पर जानें कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बच्चों इसका सूत्र हो गया E बराबर वेक्टर F/Q नॉट। क्लियर। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यह एक सदिश राशि है, यह एक क्या है, सदिश राशि है। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की, ठीक है। तो E का जो मात्रक होता है, E का मात्रक, E का जो मात्रक होगा बच्चों वह F का मात्रक बटे Q के मात्रक के बराबर होगा। F हमारा बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक आपका हो गया न्यूटन, और Q हमारा आवेश है, और आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलाम। क्या होता है, कूलाम। अब हम बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की बीमा, तो E की जो बीमा होगी ना वो F की बीमा बटे Q की बीमा के अनुपात के बराबर होगा। बल का जो बीमा होता है वो आपका होता है ml T/-2, और आवेश का बच्चों जो बीमा होता है वो आपका होता है AT। क्लियर। अब आप ध्यान देना, तो ml T/-2 और T ऊपर जाएगा, T/-1 होगा, A ऊपर जाएगा, A/-1 हो जाएगा। क्लियर। अब आप ध्यान देना, अब ये हो जाएगा ml T/-2 T/-1, ठीक है। ये हो गया T/-3 और ये है क्या, A/-1, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है। विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका सूत्र ये है, मात्रक न्यूटन बटे कूलाम है, सदिश राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बीमा आपका निकल गया ml T/-3 A/-1। यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मूल मात्रक लिखिए या इनके मात्रकों को मूल मात्रक के पदों में व्यक्त कीजिए, तो किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों को मूल मात्रक में बदलना आसान कब होगा, जब आप उसकी बीमा निकाल लेंगे, ठीक है। तो बीमा निकल गया। अब देखिए, अब यहाँ से आप इसका मूल मात्रक भी लिख सकते हो बहुत ही आसानी से। यम किसके लिए यूज होता है बच्चों, द्रव्यमान के लिए यूज होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। यल आपका लंबाई के लिए यूज होता है, दूरी के लिए, इसका मात्रक होता है मीटर। टी आपका समय के लिए यूज होता है और समय का मात्रक होता है सेकंड। ए बच्चों धारा के लिए यूज होता है और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये आपका निकल गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मूल मात्रक, बीमा भी निकल गया, मात्रक भी निकल गया। क्लियर है। एक सूत्र और आप लिख लो, कहीं पे आप नोट कर लेना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, आगे आने वाले चैप्टर्स में वो आपको पढ़ाया जाएगा। क्या है, जैसे मान लीजिए ये दो प्लेट है, कोई धात्विक प्लेट है, इन प्लेटों के बीच की दूरी मान लीजिए d है और प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर आपका v है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो आपका होता है V/D। यह भी एक सूत्र है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसे भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे किसी न किसी चैप्टर में ये फार्मूला आएगा। क्लियर है। अब देखिए, तो इसके अनुसार जो E का मात्रक होगा वो V के मात्रक बटे D के मात्रक के बराबर होगा, अनुपात के। V क्या है आपका, विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और दूरी का मात्रक होता है बच्चों मीटर। तो अब आपको मिल गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो मात्रक, पहला है न्यूटन बटे कूलाम और दूसरा है वोल्ट बटे मीटर। इसका बीमा भी हम निकाल लिए और इसके मूल मात्रक भी हम निकाल लिए। तो बच्चों उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।
यदि ये टॉपिक मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने में सफल रहा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और आप इसे नोट करें, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं और आप उसे करके दिखाएं, ठीक है। तो चलिए आप मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन करिए, ठीक है। देखता हूं आपको कितना समझ में आया है, आप कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। आपका एक एमसीक्यू का क्वेश्चन दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। अभी हम आपको बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम होता है और वोल्ट बटे मीटर होता है। दो मात्रक आप पढ़े, ठीक है। अब आप ऑप्शन देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है आपका न्यूटन कूलाम और दूसरा ऑप्शन है बच्चों कूलाम बटे न्यूटन और तीसरा ऑप्शन है न्यूटन बटे कूलाम, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है बच्चों जूल बटे कूलाम, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। फटाफट कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमारे द्वारा दिए गए पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न सेम है, ऑप्शन मैं चेंज कर रहा हूं। पहला ऑप्शन है, ये दोनों क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड पेपर में पूछ चुका है। पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर और दूसरा ऑप्शन है वोल्ट बटे मीटर और तीसरा ऑप्शन है वोल्ट बटे न्यूटन और चौथा ऑप्शन है बच्चों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन सेम है, पहला क्वेश्चन भी सेम है और दूसरा क्वेश्चन भी सेम है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। क्या मात्रक आपने पढ़ा, न्यूटन बटे कूलाम और वोल्ट बटे मीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चों हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम और दूसरे क्वेश्चन जो सेम क्वेश्चन है इसका आंसर बच्चों हो जाएगा वोल्ट बटे मीटर। क्लियर। अब हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, उसे भी आप सॉल्व करके हमें बताओ। तीसरा प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। अब तक जो हमारा दो प्रश्न था इसमें हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना था और ये जो तीसरा प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन है आपका न्यूटन कूलाम पे -1, ये कुछ इस प्रकार भी लिखा हुआ है। और दूसरा ऑप्शन है आपका वोल्ट मीटर पे -1, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है जूल
जूल कूलाम पे -1, जूल कूलाम पे -1। और बच्चों चौथा ऑप्शन है जूल कूलाम पे -1 और मीटर पे -1। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। बात समझ गए? अब देखिए सबसे पहले आप चेक करिए कि इन चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक दिया है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं होगा वही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अभी आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक पढ़े, न्यूटन बटे कूलाम पढ़े और वोल्ट बटे मीटर पढ़े। दोनों को चेक करो कहाँ पे है। अब देखिए तो पहला ऑप्शन है न्यूटन कूलाम पे -1। कूलाम पे -1 को जब आप नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम, मतलब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा कह रहा है वोल्ट मीटर पे -1। मीटर को नीचे करोगे तो वोल्ट बटे मीटर होगा और वोल्ट बटे मीटर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। क्लियर? हमें क्या ढूंढना है, कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। अब देखो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट देखने से पता नहीं चल रहा है, हमको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी ऑप्शन सॉल्व करते हैं। सी ऑप्शन दिया है जूल कूलाम पे -1। तो आप सभी को पता है बच्चों कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। और कार्य का मात्रक होता है जूल और बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक बच्चों होता है मीटर। मतलब जहाँ जूल लिखा हुआ है वहाँ हम न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। तो आप जूल की जगह न्यूटन मीटर लिख दो। न्यूटन मीटर और कूलाम पे -1 है, इसे आप नीचे ला दोगे तो ये आपका हो जाएगा कूलाम। न्यूटन मीटर बटे कूलाम। तो देखने से पता चल रहा है कि न्यूटन मीटर बटे कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। मिल गया। लेकिन हम चौथा ऑप्शन भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या जूल कूलाम पे -1 मीटर पे -1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऐसे तो हमको जब ऑप्शन पकड़ में आ गया कि सी वाला ऑप्शन सही है तो चौथा वाला ऑप्शन जो होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा, क्योंकि इस प्रश्न में क्या कहा है कि कौन इसमें से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो पहला आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, दूसरा भी है और तीसरा भी होगा, क्योंकि चौथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं क्या है चौथा ऑप्शन। जूल कूलाम पे -1 मीटर पे -1। अब देखिए तो जूल की जगह बच्चों हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर और कूलाम पे -1 को आप नीचे ला दो तो क्या हो जाएगा कूलाम। अब मीटर पे -1 को आप नीचे लाओ तो क्या होगा मीटर। तो मीटर से मीटर बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपका न्यूटन बटे कूलाम। तो न्यूटन बटे कूलाम क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो तीसरा ऑप्शन जो है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? ठीक है। यदि बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताओ। समझ गए? चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं, इसे आप नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि
एक अल्फा कण पर एक अल्फा कण 15 × 10⁻⁴ न्यूटन बटे कूलाम, 10⁻⁴ न्यूटन बटे कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए। उस पर लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो बच्चों क्या कह रहा है, एक हमारा क्या है, अल्फा कण है और 15 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। मतलब वैद्युत क्षेत्र E का जो मान है वो दिया है 15 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम। कह रहा है उस पर मीन्स किस पर, अल्फा कण पर लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो अभी हम आपको बताएं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर होता है F/Q। E का मान दे रखा है, Q का मान यदि पता चल जाए तो बल F का मान बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कण है बच्चों, अल्फा कण है। ठीक है। आप एक बात याद रखना, पिछले वीडियोज में भी हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -E होता है और प्रोटॉन पर बच्चों जो आवेश होता है +E होता है और अल्फा कण पर जो आवेश होता है +2E होता है। ध्यान देना। और E का मान जो होता है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है। अब देखिए, तो अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर आवेश जो हो गया वो आपका है +2E। अब इस पर लगने वाला बल का मान हमको निकालना है। ठीक है। अब देखिए, तो फार्मूला होता है E बराबर F/Q। तो बल निकालना है बच्चों, तो Q को आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो इधर आपका हो जाएगा EQ बराबर हो गया F, या F बराबर हो गया EQ। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है 15 × 10⁻⁴ और आवेश मीन्स अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो आपका होता है 2E। क्लियर है। अब देखिए, तो बल F बराबर हो गया 15 × 10⁻⁴ × 2 और E का मान हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर। अब आप ध्यान देना, तो 15 का 2 में गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 30 × 1.6। अब देखिए ये बेस सेम है ना, पावर ऐड होगा, बेस सेम पावर ऐड होगा मीन्स 4 में -19 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका होगा 10⁻⁻15। अब देखो 30 को बच्चों आप लिख सकते हो 3 × 10 × 1.6 और 10⁻⁻15। ठीक है। अब देखिए 10 का गुणा जब 1.6 में आप करेंगे तो दशमलव हट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 16 × 10⁻⁻15। अब देखिए 16 यहाँ बच्चों क्या होता है 48 × 10⁻⁻15 न्यूटन। ये आपका निकल गया अल्फा कण पर लगने वाला बल। ठीक है। और यदि आप एक अंक के बाद दशमलव लगाना चाहते हैं तो दशमलव लगाने का हम आपको बेहतरीन तरीका बता देते हैं। तो बच्चों जब हम दशमलव को इधर से इधर ट्रांसफ़र करते हैं, जितना डिजिट उधर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, तो बच्चों मल्टीप्लाई लगा के 10 पे उतना माइनस पावर लगा देंगे। और जब हम दशमलव को इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लेकर आते हैं
तो मल्टीप्लाई लगा के 10 पर प्लस पावर लगा देंगे। क्लियर बात? अब देखिए दशमलव आपको एक अंक इधर खिसकाना है, तो ये हो गया 4.8 इधर खिसका है, तो मल्टीप्लाई लगा के एक अंक खिसका है, 10 पे पावर प्लस 1 लगा दो, ये हो गया 10 पे पावर माइनस 15 बराबर 4.8 बेस सेम, पावर ऐड होगा तो एक में -15 को ऐड करोगे तो हो जाएगा -14 न्यूटन। ठीक है, तो बच्चों ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में पूछा हुआ है। इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आपके बोर्ड पेपर सेट में पूछ दिए जाते हैं और आपको फार्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट न पता होने की वजह से कभी कभी आपसे प्रश्न छूट जाते हैं। तो बच्चों आप सभी से ऐसे प्रश्न एग्जाम में न छूटें, इसके लिए आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखते चलें। जो भी फार्मूला आता है उसको आप कहीं नोट कर लें और हर एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाने का जरूर प्रयास करूं। बच्चों इस चैप्टर का मैराथन क्लास का वीडियो भी अपलोड हो चुका है, उस वीडियोज को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और बच्चों आज का सेशन आपको कैसा लगा आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और चलिए बच्चों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।